साथियों, आज बात करने आया हूँ राजनीति के उन सीक्रेट्स की जो आपका ये भ्रम दूर कर देगा कि राजनीति किस्मत का खेल है। साथियों, आप अपने आसपास कई ऐसे साधारण व्यक्तियों को देखते होंगे जो सांसद या विधायक बनते हैं और आप ये सोचते हैं कि वो किस्मत के धनी थे, इसीलिए सांसद या विधायक बने। आप अपने आसपास किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे साधारण कार्यकर्ताओं को देखते होंगे जो एक दिन राजनीति के शीर्ष पे पहुंचते हैं और आप सोचते हैं कि वे लकी थे, इसीलिए वहां पहुंचे। पॉलिटिक्स विद पंकज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कोच और आपका दोस्त। साथियों, हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है कि राजनीति में अचानक से कुछ हो जाएगा या राजनीति में किस्मत से कुछ हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि राजनीति में अचानक से कुछ नहीं होता है और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि इसकी पूरी लंबी तैयारी पहले से की गई होगी। तो यदि आपको भी ऐसा भ्रम है कि आपके साथ राजनीति में अचानक से कुछ होगा और आप राजनीति में सफल हो जाएंगे, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको भी उन नियमों और रहस्यों को समझना होगा जिसे अपनाकर कोई राजनेता एक सफल राजनेता बनता है। तो आइए बात करते हैं पहले सीक्रेट की, 64-4 फार्मूला। 64% ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस कम्स फ्रॉम 4% ऑफ एक्शन। आपके 64% राजनीतिक सफलता का कारण आपका 4% किया हुआ काम होता है। और साथियों, ये फॉर्मूला इतना ताकतवर है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे वो वोटर टर्नआउट हो, हर जगह इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिजल्ट चौंकाने वाले होते हैं। साथियों, पॉलिटिकल पार्टी में महज 4% लोग 64% डिसीजन लेते हैं और ये आम तौर पर देखा भी जा सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत थोड़े लोग वहाँ के अधिकांश फैसले लेते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये 64-4 फार्मूला इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे महज 4% कैंपेन पे अधिकांश पैसा खर्च किया जाता है। साथियों, जब इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत होती है तो उसके लिए एक बजट निर्धारित किया जाता है कि इतने पैसे इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करने हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ता है वैसे वैसे किसी भी व्यक्ति या पार्टी को ये समझ में आने लगता है कि आखिर उसके कौन से कैंपेन ज़्यादा सफल हो रहे हैं, मतलब किस कैंपेन से उन्हें ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने की आशंका है। जैसे ही वो इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद अपने कैंपेन का मैक्सिमम बजट, मैक्सिमम पैसा इन 4% कैंपेन पे खर्च करने लगते हैं जो उनका कैंपेन ज़्यादा सफल होता है या ज़्यादा परिणाम देने वाला होता है। ये है 64-4 फार्मूला की ताकत, जो इलेक्शन कैंपेन में हर पार्टी द्वारा या हर इंडिविजुअल द्वारा यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और वोटर टर्नआउट में भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल द्वारा जो चुनाव लड़ रहा है यही किया जाता है। वहाँ भी हर कम्युनिटी के 4% लोगों पे फोकस किया जाता है अधिकांश वोट को गेन करने के लिए। ये है 64-4 फार्मूला की ताकत। और साथियों, आपके जीवन में भी पॉलिटिकल सक्सेस के लिए ये फार्मूला उतना ही ज़रूरी है। आपको अपने 4% उन कार्यों का पता करना होगा जो आपको अधिकांश परिणाम दे रहे हैं। यदि आपको अपने 4% उन कार्यों को समझने में या जानने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं या मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का पर्सनली जवाब दे सकूँ या फिर इस विषय पर एक वीडियो और बना सकूँ जिससे आप इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए बात करते हैं अब दूसरे सीक्रेट की, और दूसरा सीक्रेट है 3N फार्मूला। 3N फार्मूला का पहला N है नोटिस्ड। आपने वो कहावत सुनी होगी, बी सीन बी हर्ड। जहाँ भी रहो सुनाई दो और दिखाई दो, क्योंकि
एवरीथिंग इज रेटेड बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस। आपके अपीयरेंस पे ही आपको रेट किया जाता है। वो कहावत सुनी है ना, जो दिखता है वही बिकता है। आपके अपीयरेंस के आधार पे ही आपका मूल्यांकन किया जाता है और आपकी कीमत लगाई जाती है। इसलिए राजनीति में ये सबसे ज़रूरी पहलू है कि आप हमेशा दिखाई देने चाहिए और सुनाई देने चाहिए। और राजनीति में हमेशा दिखाई देने के लिए आपको अपनी राजनीति को एक पार्टिकुलर नीश के साथ ग्रो करना होगा, क्योंकि राजनीति में उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है जिनके अंदर कोई विशेष गुण होता है। और जब कोई गुण आपके नाम के साथ जुड़ जाता है तो लोग आप में दिलचस्पी लेने लगते हैं और इसके साथ साथ आपकी ताकत और आपका महत्व दोनों बढ़ता है। साथियों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर राजनीति में एक बार चर्चा में आ गए तो क्या आपका पूरा राजनीतिक जीवन सेट हो जाता है। आपने कई ऐसे सांसदों या विधायकों को देखा होगा जो एक बार सांसद या विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो न कभी सांसद बन पाते हैं, न कभी विधायक बन पाते हैं और न कभी चर्चा में आ पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक बार चर्चा में आए थे और इसके बाद उन्होंने कोई भी ऐसा नया तरीका नहीं ढूंढा जिसके कारण वो चर्चा में आ सके या लोग उनको पसंद करते रहे। तो आपको अगर राजनीति में सक्सेस होना है तो आपको अपने लिए नए नए तरीके ढूंढने होंगे जिससे आप लगातार चर्चा में बने रह सके। 3N फार्मूला के पहले एन की अब आखिरी बात, कानाफूसी को सहजता से लें। साथियों, कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे बारे में राजनीति में, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो या इंडिपेंडेंट हो, नकारात्मक बातें हो रही है और हम इन नकारात्मक बातों से तनाव में आने लगते हैं। ये सरासर गलत है। आप अगर राजनीति में आते हैं तो ये मान कर चलिए कि राजनीति में लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। यहाँ लोग प्रशंसा करने वाले बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए अगर आप राजनीति में हैं तो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि यहाँ आपकी आलोचना होगी। और एक बात को मान के चलें कि चाहे आपकी प्रशंसा हो या आलोचना हो, दोनों ही सूरतों में आपकी चर्चा होती रहती है। और राजनीति का पहला और सबसे मुख्य सिद्धांत है कि अगर राजनीति में रहना है तो चर्चा में रहिए, क्योंकि अगर आपकी चर्चा खत्म तो समझो राजनीति भी खत्म। 3N फार्मूला का दूसरा एन है नेचुरल। साथियों, अक्सर ये देखा जाता है कि हम युवा किसी सफल राजनेता का अनुकरण इस कदर करने लगते हैं कि उसके रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि बोलने और चलने के अंदाज को भी फॉलो करने लगते हैं और यहीं से हमारे व्यक्तित्व पे असर पढ़ना शुरू होता है। हम जैसे जैसे उनकी तरह बनना चाहते हैं वैसे वैसे हम खुद को खोने लगते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सफल राजनेता को एडमायर करना, उनकी इज्जत करना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें एडमायर करना चाहिए, बट एडमायर ओनली, नेवर फॉलो। और यहाँ मैं आपके लिए 3 सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इन तीनों सवालों के जवाब अगर आपको हाँ में मिले तो आप बेशक उस राजनेता को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन तीनों सवालों के जवाब आपको हाँ में नहीं मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एन की ओर, नो टू पीपल प्लीजिंग हैबिट। लोगों को खुश रखने की आदत, लोगों को ना न कह पाने की आदत। और ये आदत हमारे सामान्य जीवन में तो फिर भी एक बार चल जाती है, पर राजनीतिक जीवन में हमारे लिए ये गले का फंदा बन जाती है। और साथियों, ये आदत हम सिर्फ 3 वजहों से ढोते हैं। पहली वजह कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, दूसरी वजह कि हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यूएबल समझें, और तीसरी वजह कि हमें ये डर होता है कि कहीं लोगों को नाखुश करने से या उन्हें ना कहने से हमारे राजनीतिक जीवन में आने वाली कोई अवसर कहीं हमसे चूक न जाए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए लोगों को न इस बात की चिंता थी कि कौन उन्हें लाइक कर रहा है, कौन उन्हें वैल्यू दे रहा है, न ही इस बात का डर था
कि कहीं उनसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। शायद इसलिए वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुए और शिखर पे पहुँचे। इसीलिए लोगों को खुश रखने की आदत को त्याग दें और लोगों को ना कहना सीख लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।